Hello everyone, my name is Hitakshi Mewada and I'm from AccioJob, and today we are going to talk with one of my students who was from BA background and recently got placed as CPQ developer in ASG Corporation. Since he was from BA background, his journey was quite interesting, from being a non-tech background student to becoming a tech developer. So let's talk to him and get to know his journey. Hi Shubham, how are you? फाइन मैम, ऑल गुड मैम। Okay, प्लेस होके कैसा लग रहा बहुत है? बढ़िया मैम। मतलब मैं बहुत वरीड था, मतलब क्या होगा जॉब का, लेकिन फाइनली आई गेट सिलेक्टेड। ओके, सो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, मुझे अपने बारे में बताओ, क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आए हो, कॉलेज कहाँ से किया है, एवरीथिंग अबाउट। श्योर मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम हातकर। आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आई हैव completed my graduation in Bachelor of Arts from Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University in 2022. And when I was in my last year of BA, I joined one company and I was working as a data entry operator there because in 2018 मतलब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे जॉब देखना ज़रूरी था। तो मैंने जो मिली जॉब तो वही ज्वाइन करी, और उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट IT सेक्टर इज़ बूमिंग very fastly, and I would like to become a software engineer. So that's why I explore on the internet, and then I got to know about the AccioJob, and AccioJob also providing the pay after placement scheme. Then I joined AccioJob. I learned DSA, I learned Spring Boot, developed some good projects, and which helps me to get a place. ओके, सो AccioJob में कैसा रहा अपना पूरा जर्नी? लाइक क्लासेस कैसी लगी, कॉन्टेस्ट कहाँ पे, कैसा पूरा एकदम जर्नी जो अपना AccioJob के साथ रहा था वो कैसा रहा तुम्हारा? हाँ, तो पहले तो मतलब ज्वाइन करने से पहले एक टेस्ट और एक इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद मुझे पे आफ्टर प्लेसमेंट के थ्रू ज्वाइन किया मैंने AccioJob। उसके बाद हर रोज़ शाम को क्लासेस होती थी एट द इवनिंग 8 से 11 बजे तक, 3 घंटे की क्लासेस रहती थी। उसमें मतलब कुछ डिफरेंट लेवल का कंटेंट था जो कि मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैं मोटिवेटेड भी रहा, क्योंकि अच्छे अच्छे मेंटर थे जो कि ऑलरेडी कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे काम कर रहे। और उसके बाद हमारा डाउट सेशन भी रहते थे, लाइव डाउट सेशन रहते थे। तो एंड सबसे बड़ी चीज़ मॉक इंटरव्यूज़ रहते थे, और बैच मैनेजर्स भी फॉलोअप लेते थे, जैसे आप लेती थी, आप मेरी बैच मैनेजर है। तो या ओवरऑल जर्नी वाज वेरी गुड। ओके, नाइस। सो जैसे तुमने बताया कि तुम BA बैकग्राउंड से आए हो, राइट? उसके बाद तुमने IT में स्विच किया, तो इनिशियली जब BA चूज किया था तब क्या थॉट प्रोसेस था कि BA, उस वक्त कोई गोल था दिमाग में फ्यूचर को लेके कि भाई BA करके ये करना है, कुछ पर्टिकुलर दिमाग में सोच रखा था फ्यूचर के लिए? आफ्टर 12th आई जस्ट चूज BA, और उसके बाद मुझे पता चला कि यार मतलब IT में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, बाकी सब अच्छा है, वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने सोचा मतलब IT में स्विच करना है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं मतलब बहुत परेशान था कि IT में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे compete करना होगा BTech या फिर MCA BCA वाले स्टूडेंट के साथ। लेकिन AccioJob ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जब ट्रांजिशन कर रहे थे डेटा एंट्री की, जब तुम जॉब कर रहे थे, तब कहाँ से गाइडेंस मिली कि भाई IT की फील्ड, कहाँ से रिसोर्सेज मिले, कहाँ से पता चला इंडस्ट्री के बारे में कि भाई IT बूम कर रही है? फ्रेंड्स ने बताया या लाइक खुद ने रिसर्च? मेरे फ्रेंड्स मतलब लगे थे IT कंपनीज में, TCS, इन्फोसिस में। तो जब मैं उनको देखता था तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा ये मानता था कि यार मैंने क्यों नहीं किया वो। लेकिन उसके बाद मैंने फ्रेंड से अपने इन्फॉर्मेशन ली कि क्या करना होता है, क्या रहता है। तो वो बोले बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी बेसिक आ जाए तो एंट्री तो मिल ही जाएगी। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, फिर मुझे AccioJob जैसी इंस्टीट्यूट मिली और मैंने एडमिशन ले लिया। ओके, सो जैसे कॉलेज में BA किया है, फिर यहाँ पे आके तुमने कोडिंग करा था, तो क्या चीज़ तुम्हें लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड बहुत चैलेंजिंग रहता है प्रोग्रामिंग शुरू करना या टेक इंडस्ट्री में जाना? क्या चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगता है, या क्या चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होती है कॉलेज से? क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे तुमने बोला कि तुम्हारे फ्रेंड्स थे जो वहाँ से BTech कर चुके थे, जो IT में जा चुके थे, एंड देन यू वर रिग्रेटिंग, तो इज देयर समथिंग जो वहाँ पे कॉलेज में नहीं हुआ था जो यहाँ पे तुम्हें और देखने को मिला है इन रिगार्ड्स विद द इंडस्ट्री? यस, मतलब जो Accio में मुझे DSA वगैरह पढ़ाया गया
वो बहुत मतलब कुछ डिफरेंट ही लेवल का था। मतलब अब मैं मतलब बोल रहा हूँ कि मैं अब मेरे फ्रेंड्स को, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स अदर फ्रेंड्स है, तो जब भी उनका कुछ आईटी का टेस्ट रहता है तो वो मुझे कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, यार मेरा कोडिंग टेस्ट है और मुझे हेल्प कर दे। तो मैं सोचता हूँ यार मैं भी उसके लिए कैपेबल हूँ, मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा अभी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है बीए का। तो वो कुछ अलग फील हुआ मुझे यहाँ से सीखने के बाद, और कुछ अलग ही लेवल का डीएसए स्किल मतलब मैं ग्रास कर पाया। राइट, बट स्टार्टिंग में जब तुम ट्रांजिशन कर रहे थे नॉन टेक से टेक की तरफ, तब क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी सीखने में? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बैच में स्टूडेंट्स होंगे जो बीटेक से होंगे, जिनको ऑलरेडी कुछ कुछ टर्म्स आती होंगी, तो उस रिगार्ड में कितना डिफिकल्ट लगा तुम्हें नॉन टेक से टेक में? हाँ, पहले तो मतलब जो 14 दिन का या 14-15 दिन का जो फ्री कोर्स था, उसी में मैं पहली बार में शायद फेल हो गया था। उसके बाद दूसरे महीने में मैं मतलब पास हो गया। तो जब मैंने पहले मंथ में मतलब एनालाइज किया कि यार मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मैं वर्क कर रहा था एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था। शाम के 3 घंटे की क्लास रहती थी, फ्री क्लास थी, और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था कोडिंग करने के लिए। लेकिन मैंने क्रैक कर लिया वो। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट मंथ में गया डीएसए वाले मंथ में, तो पहला महीना होने के बाद मैंने सोचा यार मुझे और टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जैसे बच्चों को मतलब पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, तो मुझे टाइम देना चाहिए। तो मैंने वो एक डिसीजन लिया कि मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ और फुल टाइम मतलब इसको ही दे रहा हूँ। जो भी पढ़ाएंगे वो मतलब करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, डीएसए का प्रैक्टिस करूँगा। तो इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा शुरुआत जब अब आप करते हैं तब। ओके, दैट्स वैलिड इनफ कि जितना हार्डवर्क दोगे उतना ही अपन को ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, राइट? अभी जैसे तुमने बताया कि बीएसए करा तब बहुत डिफिकल्ट लगा, फिर धीरे धीरे मॉड्यूल्स आगे आगे बढ़े, तो जब लगा कि भाई ठीक है मुझे डीएसए अच्छे से आ गया, अब इंटरव्यूज़ के लिए मुझे प्रिपेयर होना स्टार्ट होना पड़ेगा या प्लेसमेंट्स के लिए बैठना स्टार्ट होने वाला हूँ मैं, तब क्या अलग और प्रिपरेशन करी थी तुमने? लाइक जैसे नॉन टेक से आ रहे हो तो क्या चीज़ें पे फोकस किया था, क्या चीज़ों पे ध्यान दिया था कि नहीं ये चीज़ मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी? एक बात तो मतलब जो भी पढ़ाया था एक्टिव में वो सफिशिएंट था इंटरव्यूज़ के लिए। बस मुझे और एक प्रैक्टिस करनी थी कि मतलब हाउ टू एक्सप्लेन अ कोड। मतलब कोड तो आपने किया है, लेकिन आपको कोड पता है, लेकिन कोड पढ़ के दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक उनको बताना पड़ेगा, इंटरव्यूअर को लॉजिक बताना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसका मैंने प्रैक्टिस किया। जैसे मैं अपना कैमरा ऑन करता था और मैंने वो पेन टैब भी लिया था उसके साथ में, जैसे हमारे मेंटर्स हमको सिखाते थे उस टाइप से मैं अपने इंटरव्यूअर को भी, मतलब मॉक इंटरव्यू जितने हुए उसमें मैंने वो पेन टैब यूज़ करके उनको बताया कोड का फ्लो यहाँ से आ जा रहा है। तो लगभग मेरे सारे मॉक्स में 9+ स्कोर भी आए हैं, तो इसकी वजह से ही हो गई। राइट, अभी कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ पूरी जर्नी में? लाइक कुछ पढ़ाई करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, कभी चीटिंग वीटिंग कर लिया मॉड्यूल टेस्ट में या मॉक टेस्ट में, ऐसा कभी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक दो समय पे मतलब ग्रुप पे बच्चे लोग क्वेश्चन डालते थे कि ये क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन पता चलने के बाद एक्सप्लेन भी करना रहता है, तो वो भी एक रहता है। लेकिन हाँ, 1-2 बार हुआ था ऐसा। अच्छा, तो बाकी लोग करते थे? बाकी लोग पता नहीं मैम, करते रहेंगे। तो तुम्हारी पूरी जर्नी में अगर तुम एक चीज़ समराइज करना चाहो कि पूरी जर्नी में एक चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रही कि भाई ये चीज़ हमेशा मेरे को रखनी पड़ेगी दिमाग में, irrespective of whether I'm doing DSA, irrespective of whether I'm working on my soft skills या working on mock interviews, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ जो तुम्हें मोटिवेटेड रखी हो पूरे टाइम? एक चीज़ मतलब मैम, हार्ड वर्क ओनली। मतलब टाइम तो देना ही पड़ेगा। और सब इंटरव्यूज़ में मतलब अभी मेरा जो इंटरव्यू हुआ एएसटी का, उसमें डीएसए ने ही मुझे हेल्प किया जॉब लेने के लिए। तो लाइक एज अ नॉन टेक स्टूडेंट्स, कुछ लाइक नॉन टेक स्टूडेंट्स को बोलना हो या खुद की जर्नी से कुछ अगर लर्निंग्स लेनी हो कि एज अ नॉन टेक स्टूडेंट ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी इन द टेक बैकग्राउंड और व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी इन द आईटी फील्ड, एज अ नॉन टेक क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है तुम्हें? मुझे लगता है मैम डीएसए और डीएसए के लिए टाइम देना, बस इतना ही। राइट, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डीएसए का लाइक टफ, डीएसए ऑफ कोर्स इज वेरी टफ, डीएसए को समझना, उसका लॉजिक ग्रैस्प करना, उसको रिकर्सिव अप्रोचेस लगाना, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पीपल डू गिव अप एट वन पॉइंट जब उनको बहुत हार्ड लगता है, बट या एज यू सेड कि उसको बहुत
मतलब टाइम टाइम लगेगा लगेगा, बट इट्स टाइम गोइंग टू लगेगा हेल्प मैम, यू आउट। टाइम लगेगा और हमको उतना टाइम देना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। So apart from this hard work and practice, if you were to give one advice to your, people who are watching this video or to people who are coming from non-tech background, एक particular एक advice या कोई एक मंत्रा देना हो उनको for their journeys, तो क्या दोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि बैकग्राउंड मत देखो, डिग्री अपनी डिग्री भूल जाओ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब मैं भी एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं भी अपसेट हो गया था कि यार मेरा कैसा होगा 6-7 महीने होने के बाद। लेकिन आप ही थे वहाँ पर, आप ही ने मुझे गाइड किया कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। और यस, बस उतना ही, स्किल्स इंप्रूव करो, जॉब तो मिल जाएगी, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन में एक पूछना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या हुआ, लाइक प्रोजेक्ट्स, हाउ मच प्रोजेक्ट्स हेल्प एज अ नॉन टेक पर्सन हु इज स्टेपिंग इनटू आईटी वर्ल्ड, हाउ मच डू यू थिंक प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट? प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो कंपनी में और कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, देन यू शुड हैव अ गुड प्रोजेक्ट। एंड जब मैं स्प्रिंग के मॉडल में था तब मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। और जो मेरा मैनेजरियल राउंड हुआ, मतलब लास्ट 5वां राउंड हुआ एएसटी में, तो उसमें पूरा डिस्कशन हमारा प्रोजेक्ट पे ही हुआ था। मैनेजर और मेरा पूरा डिस्कशन प्रोजेक्ट पे ही हुआ था। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ प्रोजेक्ट की पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ फ्लो जा रहा है, या फिर ये वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है कोड, तो सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। राइट। सो शुभम, एज अ पर्सन हु हैज पर्सनली सीन योर जर्नी, आई रिमेंबर कि बहुत सारे बच्चे एक बार के लिए फ्रंट एंड को भी प्रेफर करते हैं, कमिंग फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड दे प्रेफर फ्रंट एंड, बट व्हाट मेड यू स्टिक टू डीएसए एंड बैक एंड? लाइक you are a person who stuck to DSA and backend, even if you have had exposure, front end का exposure लिया था तुमने, थोड़ा सा देखा था कैसी चीज़ है, but you still stuck with backend and DSA, like what was the reason behind that? जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, मतलब पहले 2 महीने हो गए डीएसए के, तो उसके बाद मैं कोडिंग को मतलब एंजॉय करने लगा कि यार ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्रॉब्लम ऐसे दे रहे हैं और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो जो फ्लो रहता था या फिर कोडिंग करने का जो मज़ा था वो अलग ही था। तो मुझे वो बैकएंड ही पसंद आया, तो फिर मैंने 1 महीना फ्रंट एंड करके फिर से मैं बैकएंड में स्विच हो गया स्प्रिंग में। Okay, that's really nice. So we'll wrap this up, है ना? Thank you Shubham. I'm really happy to see your journey. इतना you have spent 6-7 months with us. I have seen your journey since start to beginning, like to end. यहाँ पे end भी नहीं बोलूँगी. You're still there's ocean out there for you to learn, and I'm really happy that you have achieved a milestone in your career, and I know that it is going to be a rocket journey from here on. So congratulations once again for getting placed, right? And I know that you'll be doing very good from here. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for watching this video. I'm sure Shubham's journey was quite inspirational for all of you. And if you're someone who is from non-tech background, who's thinking of switching to tech background, know that your efforts can actually land you there. For more information and for right guidance and resources, you can join AccuJobs Full Stack Web Development course. Do not forget to like this video and share it with your friends. Also, subscribe to AccuJobs YouTube channel.